नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लाल किताब का एक रूल दे रहा हूँ जो आपको ये मदद करेगा कि आपको क्या प्रोफेशन में फ़ायदा हो सकता है, किधर फ़ायदा हो सकता है। वो जो रूल दिया हुआ है वो रूल मैं आपको बताता हूँ। ये एक प्रकार का लाल किताब का सीक्रेट है, क्योंकि लाल किताब में जो भी बातें लिखी हैं वो बड़ी कोडेड तरीके से लिखी हुई है, उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक रूल दे रहा हूँ। लाल किताब 1952 पेज 66 खाना नंबर 4 में ये लिखा हुआ है। ये जो रूल है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये रूल: ग्रह चौथा हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र वह होता है, असर मगर वो उस घर जाता, शनि जहाँ टेवे बैठा हो। यानी कि खाना नंबर 4 का जो ग्रह है उसकी तासीर चंद्रमा की तरह होती है और असर जो होता है वहाँ जाता है जहाँ शनि बैठा हुआ है। तो इसको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल में सीक्रेट है लाल किताब का, हाउ टू फाइंड योर प्रोफेशन। ये इस सीक्रेट का है, हाउ टू फाइंड योर प्रोफेशन। ये इस 2 लाइन के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो इसमें आपको क्या करना है कि खाना नंबर 4 में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो आपको देखने हैं। तो यहाँ पे ये बताया है कि जो खाना नंबर 4 में जो ग्रह हैं वो केवल उसकी जो तासीर है वो चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा लाल किताब के अंदर एजुकेशन और लिक्विडिटी है, मनी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए खाना नंबर 4 के ग्रह आपको एजुकेशन भी देंगे और लिक्विडिटी पैसा भी देंगे। तो ये बात एक बिल्कुल क्लियर कर दी है लाल किताब में। इसलिए चंद्रमा, इसलिए खाना नंबर 4 के ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो इसलिए उनसे संबंधित जो भी एजुकेशन है, उन ग्रहों से संबंधित जो एजुकेशन है वो ज़रूर आदमी को करनी चाहिए, ताकि आप उसका बेनिफिट, उसकी लिक्विडिटी आपको मिल सके। लेकिन लिक्विडिटी मिलेगी कैसे, है ना? तो इसी पेज में एक लिखा हुआ है कि खाना नंबर 4 के ग्रह रात को जागते हैं। ये बात यहाँ लिखी हुई है और इसी पेज में ये लिखा हुआ है कि ये असर वहाँ देगा जहाँ पे शनि बैठा हो। जो रात है वो शनि है ना? खाना नंबर 4 के ग्रह रात को जागते हैं। इसका मतलब ही यही है कि रात को शनि शनि जो है रात है, दिन जो है सूर्य है। तो यानी कि आपको शनि को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि शनि कैसे एक्टिवेट होगा। तो खाना नंबर 4 के जो ग्रह हैं वो जहाँ शनि जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से संबंधित आपको काम करना पड़ेगा, खाना नंबर 4 की स्किल सेट को लेकर। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए जहाँ शनि बैठा है उस हाउस को आप केयर करें, उसको, उस हाउस को संभाल के रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस हाउस से संबंधित एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन खाना नंबर 4 के ग्रह के स्किल सेट को लेना पड़ेगा। स्किल सेट क्या है? खाना नंबर 4। एक्टिविटी क्या है? जहाँ शनि बैठा हुआ है। और पैसा कैसे आएगा? जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा जो बैठा हुआ है उस घर को इसलिए संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ खजाना है, वहीं से आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो इन 3 हाउसेस को आप अगर मिला के अगर आप कोई प्रोफेशन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एजुकेशन खाना नंबर 4, और आपका जो खजाना है जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, और आपकी जो एक्टिविटी है, कार्यशैली है, जहाँ शनि बैठा हुआ है। इन 3 ग्रहों को आप मिक्स कर लीजिए बढ़िया ढंग से, इनके कारक को पकड़ लीजिए, सबको पकड़ लीजिए, तो आपको ये एकदम क्लियर कट आपका प्रोफेशन सामने आएगा और आप बहुत अच्छा खूब पैसा कमाएंगे। ये मैं एक आपको सीक्रेट रूल दे रहा हूँ। और इसमें मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये रूल सिर्फ जब लागू हो रहा है जब खाना नंबर 4 में ग्रह हो। अगर खाना नंबर 4 में ग्रह नहीं है तो ये रूल लागू नहीं हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।